संजय जायसवाल पेट्रोल चोर हैं। पेट्रोल का चोरी स्वयं कराते हैं कि पेट्रोल पंप पर सरकारी पदाधिकारियों को तेल दिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग में यह पास भी है कि पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेना है, बावजूद भी पदाधिकारियों पर दबाव बना करके और उन्हीं के यहां से पेट्रोल खरीदा जा रहा है। 10 लीटर के जगह पर 20 लीटर का वाउचर करके जो कर रहे हैं, ये हरी लोग अगर गलत लोग इस विधानसभा से कहीं गलती से ने अगर दे दिया तो तरफ से कोई मदद नहीं होगा, क्योंकि लोग बाहरी लोगों को यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छे लोग होना चाहिए, शराब माफिया नहीं होना चाहिए, भूमि माफिया नहीं होना चाहिए, आपराधिक परिवार का लोग नहीं होना चाहिए, अपराधी छवि के लोग नहीं होना चाहिए। अगर में शराबबंदी है तो कल पर चौराहे पर अगर किसी का कवरेज कर रहा हूं, वहां अगर 50 लोग खड़े हैं तो आधे में उसमें जो 25 लोग हैं उनका मुंह एकदम महक रहा है। जब शराबबंदी कागज में नहीं था, लोग निफिक्र थे कि हमको शाम को फलाने जगह दुकान है, सरकारी दुकान है, वहां जाएंगे लेंगे, लोग पी करके घर सो जाता है। ऐसा स्थिति है कि जो जहां है पर लोग को पहुंच जाता है। दुकान में मिलता था, अब ऑनलाइन डिलीवरी घर पे, अब ऑनलाइन घंटा उपलब्ध है। सज के विधायक जो नारायण प्रसाद जी हैं, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। भी रोड बन रहे हैं, सब में वो 5 से 10% पीसी लेते हैं। बिहार विधानसभा का चुनावी कारवां जो है वह पश्चिमी चंपारण में घूमते घूमते फिलहाल नौतन विधानसभा में पहुंच चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नंद किशोर कुशवाहा जी। ये पार्टी में जन सुराज के महासचिव भी हैं और फिलहाल नौतन से संभावित प्रत्याशी भी हैं। सबसे नंद किशोर जी, किस प्रकार से चुनाव प्रचार जो है वो आपका चल रहा है नौतन विधानसभा में? देखिए, हम लोग जनता के बीच जन सुराज के विजन को पहुंचा रहे हैं और गांव-गांव में हम लोगों के पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा सभा करके लोगों को यह बताया जा रहा है कि जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। और आज पारिवारिक लाभ कार्ड भी बना करके हम लोग गारंटी दे रहे हैं हर परिवार को कि जन सुराज की सत्ता जब आएगी तो नवंबर के बाद यह 5 काम गारंटी के साथ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं कि निश्चित रूप से लोगों में यह विश्वास जग रहा है कि जन सुराज आएगा। जो प्रशांत जी बोलते हैं वह निश्चित करेंगे, क्योंकि वो सुराज आएगा तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा, पलायन रुकेगा, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा और जो फर्जी शराबबंदी है वह भी समाप्त होगा। जो आज जहरीली शराब पी करके लोग जो मर रहे हैं वह भी बंद हो जाएगा। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें लगा कि बिहार में शराबबंदी है तो कहीं नहीं लोग शराब पी के दिखेंगे, लेकिन जितनी मैं रैलियां कवरेज कर रहा हूँ या नुक्कड़ पर, चौराहे पर अगर किसी का कवरेज कर रहा हूँ, वहां अगर 50 लोग खड़े हैं तो आधे में उसमें जो 25 लोग हैं उनका मुंह एकदम महक रहा है। देखिए, यह फर्जी शराबबंदी है। पहले जब शराबबंदी कागज में नहीं था तो लोग निफिक्र थे कि हमको शाम को फलाने जगह दुकान है, सरकारी दुकान है, वहां जाएंगे लेंगे, लोग पी करके घर सो जाता है। आज ऐसा स्थिति है कि जो जहां है, कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल से फोन करेगा वहीं पर लोग को पहुंच जाता है। दुकान में मिलता था, अब ऑनलाइन डिलीवरी घर पे, अब ऑनलाइन मिलता है। जब खोजिए, जहां खोजिए, जिस जगह खोजिए, 24 घंटा उपलब्ध है। सरकारी दुकान का टाइम फिक्स है, कितना टाइम तक ही मिलेगा, वह भी फिक्स है कि उसमें घटिया किस्म का नहीं मिलेगा, वह जांच पड़ताल करके वह बना हुआ मिलेगा। और महंगा जो मिलता है आज के डेट में, कहीं कहीं किसी परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि जो आदमी 500 रुपया कमाता है तो वह 500 रुपया इतना महंगा मिलता है कि 500 रुपया पी जाता है और घर में साग सब्जी नहीं ले जाता है। परिवार के लोग उससे परेशान हैं। लेकिन वही शराबबंदी, घटिया शराबबंदी समाप्त होगा
तो वह 500 का चीज 50 रुपया 100 में मिलेगा, 400 रुपया का उसका बचत होगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि शराबबंदी, जो फर्जी शराबबंदी है वह समाप्त हो, और कानून बना करके कि जो लोग भी शराब पी करके चौक चौराहे पर हल्ला गुली करते हैं उनको जेल भेजा जाएगा। चौधरी कह रहे हैं कि जनसुराज आएगी तो कहीं ना कहीं शराब की जो दुकानें हैं वो खुल जाएंगी, फिर से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाएगा। शराबबंदी से महिलाओं पर का अत्याचार नहीं रुका है। आज भी पीने वाले लोग महिला के सामने भी शराब मंगा करके पी रहे हैं, आज भी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। और उससे नुकसान यह हो रहा है कि घटिया किस्म का शराब पी करके जो लोग 60 वर्ष जीने वाले हैं वो 40 वर्ष में उनका लीवर डैमेज हो जाता है। सुप्रीम हाई कोर्ट है, उसके एक जज है, उनका कहना है कि जब से शराबबंदी हुई है तब से हमारे ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है, इतने मुकदमे आ रहे हैं कि हम लोग परेशान हो गए हैं। देखिए, फर्जी शराबबंदी से 3-4 तरह का नुकसान है। पहला नुकसान है कि आपने जो शराबबंदी किया वह जिस तरह से लागू हो जाना चाहिए कि आपके स्टेट में कहीं से किसी तरह का शराब अगर नहीं आता तो यह हद तक अच्छा था। लेकिन आपने तो पुलिस पदाधिकारियों को कमाने के लिए यह शराबबंदी कर दिया, और पुलिस पदाधिकारी पैसा लेकर के गांव गांव में बिकवाने में आज सफल है। कहीं कहीं कभी कभी 6 महीना साल भर में एक आध आदमी को आप पकड़ करके जेल भेजते हैं, उसमें भी एक आध आदमी को पकड़ने में कोर्ट परेशान है कि लोग भी परेशान हो गए हैं। एक तो गलत तरीके से शराब खरीद करके पी रहे हैं, दूसरा है कि वह जेल जाएगा तो उसके पत्नी कोर्ट के गेट पर जा करके वकील के यहाँ अर्जी लगा रही है, उसमें भी परेशानी है। जमीन जीविका जो है उसको बंधक रख करके वो पैसा लगा करके अपने पति को बाहर कर रही है। मैं अपने विधानसभा में डोर टू डोर जा रहा हूं, जो बिहार बदलाव जतरा है उस जतरा में भी मैं शामिल हुआ। 2 दिन पार्टी को यह निर्णय लेना है कि चुनाव यहाँ किसको लड़ना है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी समझ रही है कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव जिताने का काम करना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। अगर पार्टी किसी बाहरी को टिकट दे देती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, पार्टी बाहरी की टिकट देने की बात ही नहीं है, क्योंकि संविधान में यह तय है कि जो जिस विधानसभा के होंगे उनको ही वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी यह निर्णय ले चुकी है, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बाहरी लोगों को प्रशांत जी टिकट देंगे। आपके अलावा कई और लोग जनसुराज से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। नंद किशोर जी खुद को कहां पाते हैं, क्या उनका टिकट कंफर्म हो पाएगा? देखिए, यह तो पार्टी को निर्णय लेना है कि मैं नौतन विधानसभा के लिए उचित उम्मीदवार हूं या नहीं हूं। मैं पार्टी में जब से आया हूं, लगभग 1.5 वर्ष पहले मैंने जनसुराज में आया। मैं इसके पहले जनता दल यू में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर था। प्रशांत जी मुझे बुलाए और उन्होंने कहा कि नंदकिशोर जी आप पार्टी में काम कीजिए, आपके पास वो हुनर है, सभी जिला में आपके लोग हैं, आप यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। खासकर नौतन विधानसभा के वो कौन से समस्याएं हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, नौतन विधानसभा में तो समस्याएं बहुत हैं। तो इतना भ्रष्टाचार है। आज के विधायक जो नारायण प्रसाद जी हैं वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। जितने भी रोड बन रहे हैं सब में वो 5 से 10% पीसी लेते हैं। उनका अपना जो फंड है उनके बेटे के द्वारा 20 से 25% पीसी वसूला जाता है, और सरकारी प्राधिकारियों पर विधायक का सरकार का कोई लगाम नहीं है। सबसे पहले तो मैं नौतन विधानसभा में, हम लोग तो बिहार में ही चाहेंगे, लेकिन नौतन विधानसभा में अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले यहाँ का भ्रष्टाचार दूर करूंगा, और जो भ्रष्टाचारी प्राधिकारी है उसको प्रताड़ित किया जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार से पूरे इस विधानसभा के सभी जाति के लोग प्रभावित हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि नारायण प्रसाद के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है? भरपूर बढ़ा है। राजद के शासन काल में जितना भ्रष्टाचार नहीं था उससे अधिक इस नौतन विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, सब बेलगाम हैं।
बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए किसी का काम नहीं होता है। और विधायक मंत्री का भी बात कोई भी पदाधिकारी नहीं मानता है। इसलिए कमीशन लेने वाले लोग विधायक एमपी बन गए हैं। और इसलिए कमीशन लेते हैं कि ये लोग चुनाव में अफराध पैसा खर्चा करते हैं। आम जनता के बीच पैसा बांट करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। तो इस पैसा को निकालने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। एक चीज सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर का क्या मामला है? क्या संजय जायसवाल जी तो खुद जो लोग नहीं जानते थे, आज वे भ्रष्टाचारी के ग्रुप में जाके शामिल हो गए। चंपारण के लोग निश्चित रूप से उनको समझते थे कि उतने भ्रष्ट नहीं हैं जितना बिहार के और से नेता मंत्री हैं। लेकिन प्रशांत जी से उन्होंने उलझ करके, और उनका जो चंपारण या बिहार के लोग उनके बारे में जो लोग नहीं जानते थे, प्रशांत जी ने उन्हें उनके पेट्रोल पंप पर जो आरोप लगाया है वह कोई सुना सुनाई बात उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने साक्ष्य के साथ मीडिया के सामने जो आरोप लगाया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि संजय जायसवाल पेट्रोल चोर हैं। पेट्रोल का चोरी स्वयं कराते हैं और बहुत दिनों से उन्हीं के पेट्रोल पंप पर सरकारी पदाधिकारियों को तेल दिया जा रहा है। प्रोसीडिंग में यह पास भी है कि उनके पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेना है। उसके बावजूद भी पदाधिकारियों पर दबाव बना करके और उन्हीं के यहां से पेट्रोल खरीदा जा रहा है। और 10 लीटर के जगह पर 20 लीटर का वाउचर लेकर दे करके जो चोरी कर रहे हैं, यह आरोप बहुत बड़ा आरोप है। और सी भी बहुत सी उन कमियां हैं जो अभी प्रशांत जी नहीं बताए हैं। अगर वे आगे बढ़ते हैं तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। जी कहीं ना कहीं उनका पोल खोलेंगे। आखिरी में आप नौतन विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, नौतन के विधानसभा के जनता से मेरी अपील है कि अगर प्रशांत जी पार्टी जनसुराज मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं आपकी आवाज को विधानसभा में बखूबी उठाऊंगा और भ्रष्टाचार दूर करूंगा। हमारे पार्टी में और से भी जो लोग उम्मीदवार हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, से भी उम्मीदवार हो सकता है कि मैं नहीं हूं, दूसरे लोग भी हों। अगर सही लोग, सही सोच वाले, ईमानदार लोग आएंगे तो उनका मदद होगा। अगर बाहरी लोग, अगर गलत लोग इस विधानसभा से कहीं गलती से पार्टी ने अगर दे दिया तो वैसे लोगों को मेरे तरफ से कोई मदद नहीं होगा। क्योंकि खुद पार्टी के प्रणेता प्रशांत जी कहते हैं कि अगर गलती से भी गलत लोग आ गए तो उसको वोट नहीं देना है, जो सही दिखाई दे उसको करना है। तो इसलिए हम लोग बाहरी लोगों को यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छे लोग होना चाहिए, शराब माफिया नहीं होना चाहिए, भूमि माफिया नहीं होना चाहिए, आपराधिक परिवार का लोग नहीं होना चाहिए, अपराधी छवि के लोग नहीं होना चाहिए। अगर साफ स्वच्छ छवि के लोग मेरे अलावा भी कोई आते हैं तो उनका मेरे तरफ से भरपूर समर्थन रहेगा और सहयोग भी होगा। पार्टी यहां जीतेगी, बिहार में सरकार बनेगी और 5 काम निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल, ये है नौतन से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी नंदकिशोर कुशवाहा जी। इनका कहना है कि पार्टी का गठन ही सच्चाई के बेस पे हुआ था, ईमानदारी के बेस पे हुआ था। अगर नौतन से मेरे अलावा किसी को भी टिकट दिया जाता है जिसका छवि स्वच्छ हो तो उसका मैं खुलकर प्रचार करूंगा। और अगर दाग वाले नेता को या जो प्रतिनिधि है उनको टिकट दिया जाता है तो मैं खुद को नौतन विधानसभा में जो चुनाव प्रचार है उससे अलग कर लूंगा। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।